हैं। और निश्चित रूप से इसी तरह से जो हम लोग एक जगह बैठ रहे हैं, एक जगह जुट रहे हैं, अपने धर्म अपने समाज के विषय में जो बात विचार हम लोग कर पा रहे हैं, यही वो समय है, यही वो मौका है जो कि हमारे धर्म समाज को आज इस स्तर तक उठा कर रख दिया। और नहीं तो कल के दिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपने काम धाम रोजी रोजगार सिर्फ उसी में व्यस्त थे और अपने पुरखों की जो व्यवस्था थी, जो धर्म जो समाज जो व्यवस्था था, उनको कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ते चले गए थे, भूलते चले गए थे, जिसके कारण हमारा समाज तितर बितर हो गया था। हम जो कमाते थे वो कमाई भी हमारा बेकार हो जा रहा था, हमारे बाल बच्चे अच्छे संस्कार को नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से हमारा पूरा समाज, जिसको दुनिया का लोग इस रूप में जानने लगा था कि आदिवासी समाज जो बिना पिए नहीं रहता है, आदिवासी समाज जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, आदिवासी समाज मतलब ऐसा वैसा, इस तरह का लोगों का दिल दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपना धर्म समाज के विषय में जानने लगे, हम लोग धीरे 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 समझते हुए आज पूरा दुनिया का लोग जानता है कि आदिवासी समाज मतलब दुनिया का सबसे बेहतर समाज, आदिवासी समाज मतलब सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार समाज। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरखों ने रास्ता तो बताया है, लेकिन हम उस रास्ते को पहचान नहीं पा रहे थे। अगर हम लोग त्योहार भी मनाते हैं, अगर हम लोग करम का त्योहार मनाते हैं, तो करम के त्योहार में अक्सर पहन के द्वारा हर अखड़ा में एक कहानी बताया जाता है, कर्मा और धर्मा का। उस कहानी में हम लोग को बताया जाता है कि कर्मा जो कि कमाने गए, कमाने के बाद वो बहुत सारा धन दौलत कमाए, लेकिन वो धन दौलत कमाने के बाद उनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ गया, कहीं ना कहीं अहंकार आ गया कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, जिसके कारण जब वो लौट कर गाँव आते हैं तो वो करमदेव का अपमान करते हैं, करमदेव का अनादर करते हैं, जिसके कारण उसका तरक्की, उसका बरकत और उसका पूरा धन दौलत खत्म हो जाता है। और उस करमदेव को मनाने के लिए फिर वो 7 समुंदर पार जाते हैं, और जिस दिन वो करमदेव को मना लेते हैं, फिर से तरक्की बरकत सारा कुछ उसके पास आता है। तो हमारे पुरखों ने कहा कि कर्म करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत तो करना है, काम तो करना है, लेकिन केवल काम करने से ही हमें तरक्की बरकत नहीं मिलेगा। कर्म के साथ साथ धर्म का होना भी जरूरी है। हम कर्म करेंगे, उससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसा से हमारे अंदर घमंड आ सकता है, उस पैसा से हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उससे हमारे बच्चे बाल बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म करने से उसी पैसे से हमारे बाल बच्चों में अच्छा संस्कार भी आएगा। हमारे बाल बच्चे उस पैसा को गलत जगह में नहीं लगाएंगे, तो हम उसी पैसा से कर्म के साथ धर्म करते हैं, तो हम अच्छा तरक्की करने के साथ साथ अपने बाल बच्चों में अच्छे संस्कार को भी लाते हैं। तो हमारे पुरखों ने समय समय पर इस रास्ता को बताया कि हम लोग को सिर्फ काम ही नहीं करना है, काम के साथ अपना धर्म अपना समाज को भी जानना है। लेकिन इसी तरह का हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस चीज को कैसे मेंटेन करते थे, कैसे वो लोग अपना धर्म और समाज और अपना काम काज को कैसे वो लोग निभाते थे। तो हम लोग का पुरखा मेहनत तो खूब करते थे, खेती बाड़ी सारा चीज करते थे, लेकिन सप्ताह का एक दिन जो बीफे का दिन है, बीफे का दिन वो लोग हार कोड़ी नहीं करते थे, बीफे का दिन वो लोग बेटी विदा नहीं करते थे। बाकी दिन जितना भी मेहनत कर ले, बीफे का दिन वो इन कामों को छोड़कर वो लोग एक जगह बैठते थे, धर्म समाज का बात करते थे, चाला यो धर्मेश बाबा का उमा विनती करते थे, जिसके कारण वो लोग जितना मेहनत करते थे और अपना समाज का जितना व्यवस्था बना कर रखे थे, उन तमाम व्यवस्था को वो लोग अपने आने वाला पीढ़ी को दे पाते थे। वो लोग इसके लिए नियम ही बना दिया, कोई ये बहाना ना करे कि आज हमको हार जोतने जाना है, कोई ये बहाना ना करे कि आज मेरे घर में शादी ब्याह है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि बाकी दिन हम जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन बीफे का दिन हम लोग हार कोड़ी नहीं करेंगे, बीफे का दिन हम लोग बेटी विदा नहीं करेंगे। तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन अपना धर्म अपना समाज के लिए हम लोग एक जगह बैठेंगे और हम लोग अपना धर्म समाज का बात को आने वाला पीढ़ी तक बढ़ाएंगे।
हम लोग अपना धर्म समाज का जो दुख सुख है उसको एक जगह बैठकर बात विचार करेंगे। तो आज जब समाज तितर बितर होने लगा तो हमारे अगुवाओं ने यही चीज को देखा कि आखिर हमारे पुरखा आखिर ऐसा क्या करते थे कि 12 महीना में 13 तरह का गीत वो लोग कैसे सीखते थे। वो लोग किसी तरह का वाद विवाद हो उसको वो कैसे सुलझाते थे। इतना इतना नेक दस्तूर जो कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है उसको आने वाला पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे। तो उसके लिए वो लोग हर बृहस्पतिवार को इसी तरह से बैठते थे। हमारा 12 महीना में 13 तरह का गीत है उसको भी वो लोग सीखते थे। हम लोग का नेक दस्तूर क्या है उसको भी वो लोग जानते थे। ये नेक क्यों किया गया उसको भी वो लोग जानते थे। आज अगर हम लोग शादी ब्याह कहीं करते हैं, कहीं बेटी देते हैं, कहीं से बेटी लाते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी गांव में पहन है, हम जिस गांव में भी शादी देते हैं पता चलता है वहां भी पहन है, वहां भी मातो है, वहां भी पैंगोरा है, वहां भी कोटवार है। तो आज भले हम लोग वो गांव पहली बार गए होंगे, लेकिन हम लोग का पुरखा लोग ऐसा व्यवस्था रखा था कि एक एक गांव का लोग आपस में बैठते थे और जो व्यवस्था यहाँ है वो व्यवस्था वहां भी है। तो इस तरह से तो आज हम लोग कल के दिन में तो गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसके बाद भी वो लोग आपस में एक दूसरे से बैठ पाते थे। आज तो गाड़ी घोड़ा है, इतना सुंदर सुंदर रास्ता बन गया है, एक एक हाथ में मोबाइल है, उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते थे। जिसके कारण हम लोग बीच में देखते थे कि कहीं अगर शादी ब्याह का बात हुआ तो शादी ब्याह तो होता था, लेकिन अक्सर एक दूसरे को नहीं जानने की वजह से बारात और बरतिया और सरतिया में लड़ाई होता था। कोई अगर बारात गया तो वहां किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो लोग बोलेंगे कि सरात में आओ तुम लोग को भी मारेंगे। और इस तरह से जब भी सरात जब जाने का बात होता था तो केवल बूढ़ा बुजुर्ग लोग को भेज दिया जाता था कि अभी चूंकि बारात आया था उन लोग को हम यहाँ मारपीट हुआ है, इसलिए जब सरात जाएंगे तो वहां भी मारपीट होगा। तो इस तरह का डर बना रहता था। लेकिन आज के दिन हम लोग देखते हैं कि आज कोई भी गांव हो, गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आज ये प्रार्थना सभा इतना बड़ा माध्यम बना कि इस प्रार्थना सभा के माध्यम से आज एक एक गांव के लोग एक दूसरे गांव को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप कहीं भी शादी ब्याह अपने बाल बच्चों का अगर तय करते हैं तो पता चलेगा कि इस गांव के लोग उस गांव के बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिसके कारण आज शादी ब्याह में वैसा लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा हमारे आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल की तरह है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं जिसके चलते हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। अगर कोई स्कूल नहीं गया है क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कोई स्कूल नहीं गया क्या वो पुलिस बन पाएगा? नहीं बनेगा। कोई स्कूल नहीं गया वो आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। उसी तरह से हम लोगों को अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने माँ बाप का अच्छा बाल बच्चा बनने के लिए और माँ बाप को भी अच्छा गार्जियन बनने के लिए सरना प्रार्थना सभा में शामिल होना जरूरी है। इस सरना प्रार्थना सभा में जितने लोग शामिल होते हैं वो लोग आज अपने घर में अच्छे पिता हैं। जो प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं वो अपने घर में अच्छी माँ के रूप में है, अच्छा भाई के रूप में है, अच्छी बहन के रूप में है, क्योंकि उन लोगों को इस सरना प्रार्थना सभा रूपी स्कूल से अच्छा संस्कार मिल रहा है। वो लोग अपने धर्म, अपने समाज को जान पा रहे हैं। वो लोग अपने गांव का अच्छा लीडर बन पा रहे हैं। अगर किसी गांव में कोई दुख तकलीफ है तो प्रार्थना सभा का जो अगुआ लोग है वो लोग उस गांव भर का